भरोसा नहीं है, सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। हे भगवान, सांसों का कोई भरोसा नहीं है। इस पल, इस क्षण रुक जाए, हमारा साथ छोड़ दे। कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, ओ साले से जहाँ पर। कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, ओ साले जहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कभी कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। सांसों का कोई भरोसा नहीं है। आज चल रहा है, बैठकर कथा सुन रहे हैं, कल किसका रुक जाए कोई जानता है क्या? इसलिए प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम, ताली से सेवा करते हुए प्रेम से बोलिए। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कभी कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या बाकी बिहारी लाल की मत हंस कभी किसी पर, नसता कभी किसी को। मत हर कभी किसी पर, कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, नसता कभी किसी को। कभी किसी पर, हंसता कभी किसी इसलिए मत हंस कभी किसी पर, नसता कभी किसी को। कभी किसी पर, हंसता कभी किसी को। ना जाने कल तेरा, ना जाने
कर जाओ काम ऐसा हो सारे जगह पर। कर जाओ काम ऐसा हो सारे जहां पर। कर जाओ काम ऐसा हो जाए जहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कभी कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का भरोसा रुक जाए कभी कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर। रुक जाए कभी कहाँ पर। रुक जाए कब कहाँ पर। रुक जाए कभी कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कभी कहाँ पर। कर जाओ काम ऐसा हो सारे जहां पर। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं सांसों का कोई भरोसा नहीं है। प्रत्येक सांस में राम राम कृष्ण कृष्ण गाते रहना चाहिए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। परीक्षित जी महाराज बड़े खुश हुए, बड़े गदगद हुए। चलो मुझे कम से कम उपाय तो मिल रहा है कि हे नाथ 7 दिनों तक जिस प्राणी की 7वें दिनों में मृत्यु होने वाली है उस 7 दिनों तक गोविंद का नाम प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए। हम सभी भक्तों को बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है 7 दिनों में, और 7 दिन की जिंदगानी भी है। और जब भी सत्संग करने का मौका मिलना बंधुओं तो सत्संग करते रहना चाहिए। परीक्षित जी महाराज सत्संग कर रहे हैं श्री सुखदेव मुनि जी के साथ में। कि इन 7 दिनों में मुझे कुछ नहीं करना, केवल प्रभु का नाम लेना है, प्रभु का गान गाते रहना है। हे भगवान आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि प्रभु किससे ज्यादा मिलते हैं, प्रसन्न कैसे हो जाते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए, जल्दी मिल जाए। ज्ञानी जनों को मिलते हैं, ध्यानी जनों को मिलते हैं, पढ़े लिखे को मिलते हैं, बड़े उम्र वाले को मिलते हैं, पैसे वाले को मिलते हैं, जो भोर उठकर स्नान करता है उससे मिलते हैं, जो दिन में 3 बार 4 बार स्नान करे भगवान उससे मिलते हैं। भगवान बड़ी जाति को मिलते हैं, किससे मिलते हैं? कृपा करके आप बतलाइए। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं परीक्षित तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भगवान जितनों का तुमने नाम गिनाया है इन किसी को नहीं मिलते, भगवान किससे मिलते हैं? भाविक भूखा हूँ मैं और भाव ही के सारे हैं, जो भजता मुझे भाव से
सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित जी से कि यदि भगवान से मिलना चाहते हो तो भाव लाओ मन में, प्रेम लाओ मन में भगवान के लिए। यदि आप भाव से भगवान को रिझाएंगे तो भगवान रिझ जाएंगे, और यदि आपके अंदर भाव नहीं है तो भगवान नहीं रिझ पाएंगे। श्री सुखदेव मुनि जी कहते भगवान जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को हो। भगवान जाति पाति नहीं देखते बंधुओं, जाति पाति तो हम और आप देखते हैं। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये बड़ी जाति का, ये छोटी जाति का है। हाँ, ना हम पानी नहीं पिएंगे, ना हम छुआ नहीं खाएंगे। हम और आप नहीं देखते क्या? बफर में जाकर के भले इस माल को छान लेंगे, फिर ये नहीं देखते कि कौन बनाता है कौन नहीं। वहां सब बराबर खाते हैं, जाति पाति भगवान नहीं देखते। यदि देखते तो भगवान श्री राम जी जब वनवास करने के लिए गए तो कोल भीलों को भगवान ने सीने से लगाया, जो 4 महीने तक जाड़े के समय, ठंड के समय नहाया नहीं करते थे, स्नान नहीं किया करते थे। भगवान सीने से लगाते हैं। भगवान जाति पाति देखते, बड़ा छोटा देखते, पैसा रुपए देखते, तो भगवान दुर्योधन का 56 भोग त्याग करके विदुर जी के यहाँ छिलका नहीं खाते। भगवान उम्र भी नहीं देखते हैं, यदि उम्र देखते तो भगवान नारायण ध्रुव जी महाराज को कैसे मिल जाते। हाँ, ध्रुव जी तो नन्हे से थे ना, छोटे से, आयु कितने थे? 5 वर्ष की थी, और 5 वर्ष के बालक को, ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान पढ़ाई लिखाई भी नहीं देखते, ये देखते तो मीरा जी कौन सा स्कूल गई, कौन सा गुरुकुल, कौन सी कॉलेज गई, लेकिन मेरा तो गिरधर मिल गए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके सिर पर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। भगवान ये नहीं देखते, ये सब हमारा काम है, हम इंसानों का काम है ये सब देखना, लेकिन भगवान तो केवल भाव को देखते हैं कि जो भगत अभी अभी मेरे पास आया है ये निश्चल है कि छल से भरा हुआ है। ये आया तो है मेरे पास, लेकिन किस उद्देश्य से आया है, क्या लेने आया है, क्या मेरे लिए ही आया है या खुद के लिए भी आया है। भगवान भाव देखते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो बड़ा सुंदर प्रभु की लीला कथा जो है कि आप सुना रहे हो, प्रभु ने अद्भुत लीला की है, भगवान मुझे अपनी प्रभु की कथा सुनाइए। भगवान ने सुंदर सुंदर लीला की है, माखन चोरी लीला, रास लीला, विवाह लीला, पूतनावत भगवान अवतरित हुए। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर भक्तों को भगवान ने तारा है, कैसे कृपा किया, वो सब प्रभु की कथा श्रवण कराइए भगवान। और श्री सुखदेव मुनि जी परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं, और यहाँ सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को कथा सुनाते हैं। कि हे प्रभु, पहले तो इस सृष्टि में नारायण हूँ, नारायण के नाभि से कमल, कमल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा, 4 मुख वाले ब्रह्मा चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा प्रभु तप करिए, तपस्या करिए। सोचिए, ब्रह्मा को भी तपस्या करनी पड़ी है जानने के लिए कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तपस्या हुआ तो पता चला, प्रभु नारायण के चरणों में प्रणाम किया, कहा भगवान क्या बात है,
कहा सृष्टि की रचना करो, हम तुम्हें सृष्टि के विधाता बनाते हैं, जाओ सृष्टि का रचना करना और रचना करने के बाद सृष्टि का विस्तार भी करना। ब्रह्मा जी ने कहा विधाता बनाए हो, अहम तो नहीं आएगा मन में, कहा अहम आएगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो रचना करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी के दाएं बाएं बाजू से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि में पहले स्त्री फिर पुरुष के रूप में मनु शत्रुपा का उत्पन्न हुआ। हम सभी मनु की संतान हैं, इसलिए हम सभी को मनुष्य कहा जाता है। और यही से सृष्टि का विस्तार भी प्रारंभ हुआ है। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई हैं, जिसमें कि 3 पुत्रियां हुई हैं और 2 पुत्र हुए हैं। आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्या हुई हैं और 2 पुत्र हुए हैं, जिन्हें हम उत्तानपाद और प्रियव्रत के नाम से जानते हैं। सुंदर श्री सुखदेव मुनि जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। सृष्टि की रचना हुई। एक बार क्या हुआ, कश्यप अदिति मैया ने 2 बालक को जन्म दिया। क्यों? सृष्टि की रचना होते ही उत्पात मच गया, राक्षसों का आना आगमन शुरू हो गया। क्यों? वो चाहते नहीं कि सृष्टि में धर्म का काम हो, यज्ञ हो, तप हो, जप हो। अब तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में पूजा पाठ जप तप सब शुरू। मनु शत्रुपा स्वयं भगवान की भक्ति करते रहते, लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप लोभ रूपी हिरण्याक्ष का अवतरण हुआ। जब ये दोनों आए तो हिरण्याक्ष उत्पात मचाने लगा, पृथ्वी डोलने लगी, हिलने लगी। महाराज आज जब पृथ्वी डोलने लगी, हिलने लगी तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। हे प्रभु देखो, मैंने किसी प्रकार सृष्टि की रचना की, लेकिन जो राक्षस है इनसे कौन बचाए महाराज, आप इन्हें संभालो प्रभु। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, हिरण्याक्ष उत्पात मचा रहा है, सारे धर्म के कार्यों को रोकता है। नारद जी पीड़ा में हाथ लिए हैं, नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने कहा, नारद यहाँ युद्ध करने की इच्छा हो रही है, बाजू में खुजली हो रही है, चल युद्ध कर मत। नारद घबरा गए, महाराज कहाँ छुप जाऊं, कहाँ लुक जाऊं। कहा प्रभु देखो, ये हाथों में 2 बीड़ा है ना, नारायण नारायण कहना आता है और कुछ नहीं आता, ये लड़ाई झगड़ा हमसे नहीं आता प्रभु। ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका से एक सुअर अवतरित हुआ, जिसे बपू हो, सुअर बपू हो, जो 12 भगवान स्वयं नारायण सुअर का रूप धारण करके आए हैं। बोलिए 12 भगवान की। महाराज क्यों भगवान कहते हैं, यदि भक्तों की बात आएगी तो चाहे कोई भी रूप मुझे धारण करना होगा, भगवान सुअर भी बनने को तैयार है। उसके उत्पात से पृथ्वी मैया उदास हो गई, जल में डूब गई। महाराज नारद जी ने कहा, प्रभु ये अभी अभी सुअर बपू आया है, युद्ध करने की इच्छा हो रही है, जाओ उससे युद्ध करो। आपके रहते जो पृथ्वी जल में डूब गई है, उस पृथ्वी को वो लाने में समर्थवान है। उससे यदि आप युद्ध करोगे ना, ऐसी बाजुओं की खुजली शांत करेगा महाराज, दोबारा बाजू में खुजली नहीं होगी, युद्ध करने की इच्छा नहीं होगी। अच्छा हाँ, हिरण्याक्ष गया है रोकने के लिए, प्रभु नारायण 12 भगवान आए, हिरण्याक्ष से युद्ध किया है भगवान ने, घमासान युद्ध हुआ है और युद्ध में भगवान ने हिरण्याक्ष को समाप्त किया।
और हिरण्यकश्यप ने देखा मेरा भाई मर गया, आज नहीं तो कल मैं बदला जरूर। भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, पुनः सृष्टि की रचना हुई और जब पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी की स्थापना पृथ्वी मैया देख रही है चारों ओर। कहा भगवान आपने मुझे पुनः लाया, जीवित किया, मैं तो जल में डूब गई थी भगवान। ये कौन सा धाम है भगवान? जल में डूब गई तो सब तो समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन वही महल, वही मंदिर, वही नर नारी, वही पेड़ पौधे, वही प्राकृतिक, वही सब नजर आ रहे हैं। क्या बात है? पृथ्वी का भी कहना सही है, पृथ्वी ही डूब गई तो सब कुछ डूब जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन भगवान ने क्या दर्शन कराए? वृंदावन धाम का। कहा नारायण मैं क्या देख रही हूँ? कहा ये वृंदावन देख रही हो तुम? कहा प्रभु मैं तो डूब गए थे जल में, फिर वृंदावन कैसे शेष रहा? कहा प्रभु देखो पृथ्वी देवी, दुनिया का प्रलय हो सकता है, चाहे पूरी दुनिया डूब जाए, लेकिन ये मेरा छोटा सा वृंदावन धाम कभी नहीं डूब सकता है, इसका प्रलय कभी नहीं हो सकता। तो पृथ्वी मैया देखते रह गई। कहा अच्छा प्रभु, तुम्हारा तीर्थों का राजा प्रयाग आ गया और कहने लगा भगवान हम भी डूब जाते हैं और आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया है, अपमान करने के लिए बनाया था क्या? हाँ मैं भी किसी से कम थोड़ी ना हूँ, तीर्थों का गुरु आ गया पुष्कर। कहा प्रभु हम किसी से कम है क्या? हाँ जिस प्रकार वृंदावन का महत्व है उसी प्रकार हमारा भी, हम कभी ना डूबे, ऐसे कृपा करो ना। भगवान ने कहा अरे प्रयागराज, अरे पुष्कर सुनो, ये वृंदावन धाम है जो कि मेरा घर है। तुम तीर्थों के राजा हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, मेरे घर का राजा तो मैं स्वयं हूँ, मेरे घर का राजा थोड़ी ना बन सकते हो। पृथ्वी मैया ने क्षमा मांगी, राजा आए हैं प्रयागराज, भगवान के चरणों में गिर गए, पुष्कर प्रभु ठाकुर जी के चरणों में गिर गए और कहा क्षमा करना प्रभु। पृथ्वी मैया कहने लगी भगवान शायद मेरे अंदर अहम आ गया था, वास्तविकता में ये है कि दुनिया डूब जाए तो डूब जाए, दुनिया का प्रलय हो जाता है, लेकिन बाकी बिहारी वृंदावन धाम का प्रलय कभी नहीं होता है। बोलिए वृंदावन धाम की। इसलिए तो भक्तगण गाया करते हैं वृंदावन धाम में अपारे रटेजा राधे राधे, जो वृंदावन में जायो तेनो राधा नाम न गायो, जो वृंदावन में जायो तेनो राधा नाम न गायो और तेरे जीवन को धिक्कार रटेजा राधे राधे। तो प्रभु इस प्रकार से कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। पृथ्वी मैया भगवान का नाम ली है, क्षमा मांगी है, और यहाँ प्रयागराज में है। तो वृंदावन का कण कण क्या बोलता है? राधा राधा बोलता है, और जो वृंदावन में जाते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। इसलिए आइए आप हम सभी वृंदावन का नाम लेंगे, मेरे साथ सभी गाएंगे। जो राधा रानी का नाम जपेगा उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ सभी गाएंगे। वृंदावन की कड़ी कड़ी में जहां तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। कौन कौन चाहते सारे बंधन से मुक्त हो जाए? हम सभी बंधन से मुक्त होने आए हैं ना।
राधा की दुनिया तो क्या, बिन राधा की दुनिया तो क्या, श्याम सुंदर में आधा बन जाए फिर सारे राधा। बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। सुंदर प्रभु का नाम लिए हैं और भगवान उन पर कृपा किए हैं। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई सृष्टि में, तो मनु शत्रुपा के यहाँ 5 संतानें हुई। अकृति मैया जी का विवाह हुआ है रुचि प्रजापति जी महाराज के साथ में, जहाँ नर नारायण भगवान जी प्रकट हुए हैं। प्रसूति मैया जी का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति जी महाराज के साथ में, जहाँ स्वयं सती मैया प्रकट हुई हैं और उनका विवाह हुआ है देवों के देव महादेव के साथ में। तीसरी पुत्री हुई है देवाहुति,
करदम जी महाराज जी के साथ है। करदम जी महाराज के साथ में विवाह हुआ। इनकी 9 कन्याएं हुई हैं और एक पुत्र हुआ है जो भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान स्वयं नारायण ही कपिल देव भगवान के रूप में देवहूति करदम के यहाँ प्रकट हुए हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान जब आए हैं तो देवहूति मैया ने स्वयं कपिल को प्रणाम किया, जबकि बेटा माँ को स्वयं प्रणाम करता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, माँ बेटे को प्रणाम करती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि साक्षात नारायण है, भगवान है। और कहा पुत्र आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई मुझ पर कि आगमन हुआ। मैं बस मेरा कुछ प्रश्न है जिसका आपको उत्तर देना है, क्योंकि आप बड़े ज्ञानी हैं। कपिल ने कहा कि मैया वैसे मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन आप पूछो, आप जो पूछोगी मैं बतलाऊंगा। कई संसार में सुखी कौन है और संसार में दुखी कौन है। दूसरी बात मैया, प्रभु कि बंधन किसका होता है? मन का होता है, आत्मा का होता है, शरीर का होता है। कहा मैया आपने बड़ा सुंदर लोकहित के लिए प्रश्न किया है। बंधन न आत्मा का होता न शरीर का होता। आत्मा तो अमर है, अजर है, जिसका जन्म नहीं उसका मरण कैसे? तो आत्मा का धर्म क्या है? जिस प्रकार हम और आप पुराने कपड़े को त्याग करके नए कपड़ों को धारण करते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा का भी यही काम है कि पुराने शरीर को त्याग देती है आत्मा और नए शरीर को वो धारण कर लेती है। शरीर का बंधन नहीं होता। शरीर जब मरता है तो उसे जला दिया जाता है, गड्ढे में गड़ा दिया जाता है, पवित्र नदियों में बहा दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है, और कोई गति इसकी नहीं होती है। होती है क्यों? भाई घर वाले हैं तो जला देंगे, गड़ा देंगे। अब जिसका कोई नहीं लवारिस उसका क्या होगा? फेंक देंगे तो गीद खा जाएंगे, कुत्ते खा जाएंगे, और क्या होगा? तो बंधन किसका होता है? बंधन होता है मन का। मैया मन का ही बंधन होता है। माया माया सब भजे, माधवे भजे न कोई, और जो माधव को भजे तो माया जाए होई। इस संसार में लोग माया माया भजते हैं, माधव को तो भजते ही नहीं है। और मैया जो माया को भजेगा वो माया में बनते जाएगा, बनते जाएगा, और जो माधव को भजेगा वो माया से मुक्त हो जाएगा। माया क्या है? संसार ही तो माया है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पैसा,
ये मेरा सामान, हाँ मेरा रिश्तेदार, मेरा परिवार, क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं। और ईश्वर को तो भूल गया है, आखिर वो इंसान नहीं। और जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चले। और ले लो रे कोई राम का प्याला, मैं बिखराऊं गली गली। और माया की दीवानों सुन लो, बात सुनाऊं खड़ी खड़ी। धन दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। महाराज क्या है मेरा, हाय माँ हाय माँ, ये मेरा है। मैं और मोर तोड़ती माया, जो मेरा है ये तेरा है, इसी में फंसे रहते हैं, वही माया है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमरन का वक्त पाया, और उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। मैया बंधन केवल मन का होता है,